हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो सीईटी से रिलेटेड है। सीईटी इंग्लिश का जो सिलेबस आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंदर सीईटी इंग्लिश का जो जितना भी आपका कोर्स दिया हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आपके टोटल अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में टोटल 12 टॉपिक है। ठीक है। जिसके अंदर से आपके स्टार्टिंग के तो ग्रामेटिकल पोर्शन है, बाकी आपका सारा वोकेबलरी का पोर्शन है। टोटल 12 आपके है। एक जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो तो आपका आर्टिकल्स और डिटर्मिनर से रिलेटेड दिया गया है। सेकंड आपका टेंस सीक्वेंस है। थर्ड आपका वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। याद रखिएगा आप, यहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। टेंस से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और एक क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव और आपका पैसिव से। तो ये चार क्वेश्चंस तो आपके फिक्स है कि यहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम से कंफर्म है आपका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए, हो सकता है कि किसी शिफ्ट के अंदर एंटोनिम सिनोनिम से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। किसी शिफ्ट के अंदर आपसे ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स आपसे पूछ ली जाए। अब बात करते हैं इसके अंदर से ये वाला जो टॉपिक है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसके ऑलरेडी मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। टेंस और के इसके आपके टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा वन वर्ड के हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ईडियम्स के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीपोजिशन के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो आप वो क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जाके उन सब क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अच्छा, अब सीईटी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी टॉपिक आपके दिए गए हैं ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसके क्वेश्चंस उनके सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी हम पहले करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक लेंगे हम वो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर से रिलेटेड लेंगे। तो पहला टॉपिक अपना क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हैं। लगभग लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि सिनोनिम्स आपको कंप्लीट करवाने में लगभग 4 से 5 क्लास लगेगी। 4 से 5 क्लास में हम ये कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। अब देखिए पहला वर्ड हमारा कौन सा है। देखिए सारी के सारी सिनोनिम्स की क्लास है। ठीक है। जो सिनोनिम्स बोले तो पर्यायवाची की क्लास है। फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे है एबेंडन। फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, एबेंडन। अच्छा, एबेंडन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए एबेंडन को हम याद कर सकते हैं, इसके लास्ट में लगा हुआ आ रहा है DON। क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉन। और आपने देखा होगा हिंदी जितनी भी मूवीज आती है, जितनी भी पिक्चर्स आती है, इनके अंदर डॉन को देखते ही वो क्या कर देते हैं, दूसरे लोग अपने हथियारों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो एबेंडन, एबेंडन का मतलब ही होता है त्यागना। एबेंडन का मतलब ही क्या होता है, त्यागना। एबेंडन का मतलब होता है त्यागना। और उसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका लीव या फोरसेक। ये ही आपके क्या होते हैं, आपके एबेंडन के सिनोनिम्स होते हैं। अच्छा, एबेंडन का एक सिनोनिम्स मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है आपका एब्जॉर। क्या, एब्जॉर। अच्छा, एब्जॉर का मतलब क्या होता है, एब्जॉर का मतलब होता है सौगंध खा के किसी चीज को त्याग देना। क्या करना, सौगंध खाकर किसी चीज को क्या कर देना, सौगंध खाकर, सौगंध खाकर त्याग देना। ठीक है। वो क्या होता है आपका, एब्जॉर का मीनिंग होता है। तो अभी हमने कितने वर्ड पढ़ लिए, एबेंडन पढ़ लिया, एब्जॉर पढ़ लिया, लीव पढ़ लिया, फॉरसेक। एक वर्ड के हमने चार सिनोनिम्स पढ़ लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टेन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्स्टेन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, चाहे आपका एब्स्टेन हो, ठीक है, एब्स्टेन के साथ में हमेशा जिस प्रीपोजिशन का यूज होता है वो किसका यूज होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का आपका इसके साथ में एब्स्टेन के साथ में यूज होता है। और रिफ्रेन के साथ में, रिफ्रेन के साथ में भी किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। रिफ्रेन के साथ में भी किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट चीज कि ये एब्स्टेन और रिफ्रेन का मीनिंग क्या होता है, तो एब्स्टेन और रिफ्रेन का मीनिंग होता है किसी से अलग होना।
क्या होना? अलग होना। अलग होना याद आ जाएगा। ठीक है। ऑलवेज एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, हमेशा किससे दूर रहिए? शराब से दूर रहिए। तो अलग होना या दूर रहना याद रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्रीविएट। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? एब्रीविएट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि एब्रीविएट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा, एब्रीविएट का मीनिंग क्या होता है। एब्रीविएट का मीनिंग होता है, देखा जैसे मैंने लिखा, मैंने लिख दिया प्राइम मिनिस्टर। मैंने क्या लिख दिया? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म देखूं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीएम। ठीक है। वैसे ही हम चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं सीएम। तो एब्रिविएट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना? छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना। किसी चीज को क्या कर देना? छोटा कर देना। तो एब्रिविएट का मतलब होता है छोटा। एब्रिविएट का मतलब क्या होता है? छोटा। अच्छा, शॉर्टन का मतलब भी क्या होता है? छोटा। शॉर्टन का मतलब भी क्या होता है? छोटा। और यहाँ पे एक एक वर्ड और लिखा है ए ब्रिज। अच्छा, ए ब्रिज को आप कैसे याद करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ए ब्रिज को कैसे याद करोगे, तो देखिए, ये ब्रिज आप जो लिखते हैं, ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है पुलिया। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुलिया। अच्छा, पुलिया क्यों बनाई गई थी? पुलिया बनाई गई थी किसको कम करने के लिए? दूरी को कम करने के लिए, डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो है ना, BRIDGE लिखना था ब्रिज। देखो, ब्रिज क्यों बनाया गया था? ब्रिज बनाया गया था डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो ब्रिज क्यों बनाया गया था? तो ब्रिज क्या करता है? कम करता है। तो ए ब्रिज, ब्रिज से याद रख सकते हो, ए ब्रिज। तो ए ब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। ए ब्रिज का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो आई होप आपको ये चीज याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एब्सर्ड। अच्छा, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना। क्या करना? उपहास करना, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? उपहास करना। याद रह जाएगा, एब्सर्ड का मतलब होता है उपहास करना। नेक्स्ट आपके वर्ड इसी के साथ में मैंने लिखा है क्या? रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का भी होता है किसी का मजाक बनाना या किसी का उपहास करना। उपहास करना याद रह जाएगा। इसका मीनिंग भी क्या होता है? किसी का क्या करना? उपहास करना। याद रह जाएगा। फिर एब्सर्ड का इसके अलावा और कौन से वर्ड आप इसके साथ में लिख सकते हैं? तो देखिए, एक वर्ड आप याद कीजिएगा, मॉकरी। क्या वर्ड याद करोगे? मॉकरी। मॉकरी का मतलब भी क्या होता है? किसी का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। याद रह जाएगा, मजाक उड़ाना या मजाक बनाना याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एकम्प्लिश। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एकम्प्लिश। एकम्प्लिश को कैसे याद करोगे? आप कंप्लीट के थ्रू याद कर सकते हो। कैसे? कंप्लीट। एकम्प्लिश में क्या साउंड आ रहा है? कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। एकम्प्लिश को आप कैसे याद कर सकते हो? कंप्लीट के थ्रू याद कर सकते हो। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को आप कंप्लीट कर लेते हो, इसका मतलब उस चीज को क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? अचीव कर ले लिया, अचीव किया। तो इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। याद रह जाएगा आपको। परफॉर्म करना। ठीक है। परफॉर्म करना भी किसका सिनोनिम्स है? परफॉर्म करना भी आपका एकम्प्लिश का सिनोनिम्स है। परफॉर्म करना भी किसका सिनोनिम है? आपके एकम्प्लिश का सिनोनिम है। परफॉर्म करने का मतलब भी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एब्यूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्यूडेंट। अच्छा, एब्यूडेंट का मीनिंग क्या होता है? तो एब्यूडेंट का मीनिंग होता है प्लेंटिफुल। एब्यूडेंट का मीनिंग क्या होता है? प्लेंटिफुल। अच्छा, प्लेंटिफुल को कैसे याद करोगे? जब भी अगर आप शादी विवाह में जाते हो, किसी की शादी में जाते हो, यहाँ पे जाते हो, तो आप क्या कर लेते हो? प्लेट को फुल कर लेते हो। क्या कर लेते हो? प्लेट को फुल कर लेते हो। क्या कर लेते हो? प्लेट को फुल कर लेते हो। इतना सारा खाना लेते हो कि बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हो। तो एब्यूडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा। बहुत अधिक मात्रा। एब्यूडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा। और उसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। प्लेंटीफुल का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ पे आपने वर्ड देखा है एडिक्वेट। वर्ड क्या देखा है? एडिक्वेट। अच्छा, एडिक्वेट का मीनिंग क्या होता है? तो देखिएगा, एडिक्वेट को कैसे याद रखोगे आप? ये सबसे पहले तो याद रखिएगा, अभी जो LDC का एग्जाम हुआ है, LDC 2024,
जो आपके 3 दिन पहले कंप्लीट हुआ है उसमें पूछा गया है एडिक्वेट। देखो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है आपका? पर्याप्त। अच्छा, कैसे याद करोगे आप एडिक्वेट को? एडिक्वेट को जो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 8, हमें कितना खाना खाना चाहिए? पर्याप्त खाना खाना चाहिए। जितनी शरीर को जरूरत हो उतना ही क्या करना चाहिए हमें? खाना खाना चाहिए। तो एडिक्वेट में 8 आ रहा है, तो 8 से एडिक्वेट याद कर सकते हो आप रिलेट करके। फिर इसका जो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम सफिशिएंट, एनफ। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है आपके? पर्याप्त। ठीक है, सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है, एनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके दे रखा है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। प्रेज का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। तो एडमायर का मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए? एडमायर का मतलब भी होता है तारीफ करना। एडमायर का मीनिंग भी क्या होता है? तारीफ करना। अच्छा, इसके लिए मैं और वर्ड बताता हूं आपके, देखिएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आपका क्या हो जाएगा प्रेज के लिए? तो प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना। प्रेज का मतलब भी तारीफ करना। एडमायर का मतलब भी तारीफ करना। याद रह जाएगा आपको। अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? एडोर। ठीक है, क्या करना? एडोर करना। एडमायर करना और एडोर करना। एडोर करने का मतलब भी क्या होता है? तारीफ। एडोर करने का मतलब भी क्या होता है? तारीफ। याद रह जाएगा आपको। एडोर का मतलब भी क्या होता है आपका? तारीफ करना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास भले ही छोटी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास आपको सही लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।